अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सर अब्दुल मनान। जैसा कि हमारी बुक के फीचर्स में आप ये चीज़ देख चुके हैं कि हर नॉलेज के साथ एक वीडियो लेक्चर होगा और उस वीडियो लेक्चर के साथ प्रॉपर एक रिसोर्स होगा जिसमें पीपीटीज, क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस के लिए स्किल शीट्स शामिल होंगी। हमारी तमाम वीडियोस जो हैं वो डिजिटल स्मार्ट पैनल पे इंटरेक्टिव तरीके से प्रेजेंट की जाएंगी, जिसे आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे, लैपटॉप स्क्रीन पे मुलाहिजा कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ़ास्ट, स्लो या पाउज़ कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके या पाउज़ करके आप इसमें नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। वीडियोस बनाने का मकसद इस नए सिलेबस को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है ताकि स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आसानी क्रिएट की जा सके। आज हम नाइन्थ क्लास मैथ्स का पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। हर लेक्चर जो है वो किसी एसएलओ के साथ डायरेक्टली एसोसिएट होगा। आज हमारा नाइन्थ क्लास मैथ्स में पहला लेक्चर और इसका पहला एसएलओ है आपकी स्क्रीन पे। माय बैड। पहला एसएलओ है लेक्चर नंबर 1। एसएलओ नंबर 1, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स दैट सिविलाइजेशंस थ्रू आउट हिस्ट्री हैव सिस्टमैटिकली स्टडीड लिविंग थिंग्स, e.g. द हिस्ट्री ऑफ नंबर्स फ्रॉम सुमेरियंस एंड इट्स डेवलपमेंट टू द प्रेजेंट अरेबिक सिस्टम। आपकी याद दहानी के लिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ लफ्ज़ों को हम हर एसएलओ में हाईलाइट करेंगे, जिससे हमें एसएलओ की डेप्थ समझने में अंदाज़ा होगा। आज के हमारा टॉपिक जो है वो दो चीज़ों पे मुश्तमिल है। उसमें हमारा नॉलेज जो है मैथमेटिकल एवोल्यूशन अक्रॉस सिविलाइजेशंस एंड डिफरेंट न्यूमरल सिस्टम। इसका पर्पस क्या है? आपको हिस्ट्री समझाने का बैक इनटू 3000 बीसी और 4000 बीसी जाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जान सकें कि कैसे मैथ्स आहिस्ता आहिस्ता इंसान की ज़रूरत के मुताबिक इवॉल्व होता गया, डेवलप होता गया और आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं कि मैथमेटिक्स हर सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है। शुरू करते हैं सिविलाइजेशंस वाले पोर्शन से। इसमें हम डिफरेंट सिविलाइजेशंस को डिस्कस करेंगे। सिविलाइजेशंस में सबसे पहले हमारे पास कदीम मिस्री तहजीब इजिप्शियन सिविलाइजेशन है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन से पहले एक छोटा सा जुमला मैं आपको याद करवाता चलूँ जो आप अपनी उर्दू की किताबों में या कई अलग अलग मज़ामीन में देखते रहे हैं कि इंसान अशरफुल महलूकात है, कि इंसान अल्लाह की बनाई हुई सबसे सुपीरियर क्रिएचर है, सबसे अजीम महलूक है। उसकी बहुत सारी वजूहात होंगी, लेकिन उनमें से एक वजह यह भी है कि इंसान अपने माहौल के मुताबिक सोचता है, समझता है, तजस्सुस रखता है और इस तजस्सुस की बुनियाद पर नई से नई चीज़ें वो डिस्कवर करता है, तलाश करता है अपनी ज़िंदगी को आसान से आसान बनाने के लिए। कदीम मिस्री तहजीब में भी कुछ इसी तरह की ही बातें थी। इंसान की ज़रूरियात क्या थी? खुराक, पानी, या जो तजारत उस टाइम पे चलती होगी किसी ना किसी मीडियम के ज़रिए, वो इन तमाम चीज़ों का हिसाब किताब रखने के लिए मैथ्स की एवोल्यूशन हुई, डिफरेंट नंबर सिस्टम बनाए गए, डिफरेंट मैथमेटिकल कंसेप्ट्स इवॉल्व किए गए। इसी तरह बेबीलोनियन सिविलाइजेशन जो है उसमें भी मैथ्स की कैलकुलेशंस को थोड़ा सा एडवांस किया गया। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन के कंसेप्ट्स अपने उस दौर के हिसाब से डेवलप किए गए। ये एक तस्वीर है दरिया नील की। मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बड़ी एक कैलकुलेशन निकाली कि कौन सी फसल जो है वो दरिया के नज़दीक है, कौन सी दूर है। उस हिसाब से उन्होंने टैक्स की कैलकुलेशन निकाली मिस्रियों ने कि किससे हमने ज़्यादा टैक्स लेना है, किससे हमने कम टैक्स लेना है। इसी तरह पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन देखें तो पिरामिड अपने आप में ही एक जियोमेट्रिकल वंडर है। वो कैलकुलेशंस बगैर किसी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग के मुमकिन ही नहीं। हाँ, उस दौर के लोगों की अंडरस्टैंडिंग उस हिसाब से थी। आज आपके पास हर चीज़ के लिए कोई ना कोई फार्मूला मौजूद है, कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई थ्योरी मौजूद है।
आगे चलते हैं हम ग्रीक मैथमेटिशियंस की तरफ। दो फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन जो आप किसी ना किसी लेवल पे देखते ही रहेंगे बार बार, एक है पाइथागोरस और एक है यूक्लिड। इन दोनों मैथमेटिशियंस ने जियोमेट्री में, लॉजिक्स में और कई सेट थ्योरी और नंबर थ्योरी उसमें कई कंसेप्ट्स को अच्छे तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया। ये एक छोटी सी तस्वीर आप देखें कि कैसे जियोमेट्रिकल फिगर्स की मदद से ही एक लॉ बनाया गया, पाइथागोरस थ्योरम। ये उसकी डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाई जा रही है। आगे हम चलते हैं इंडियन एंड चाइनीज मैथमेटिक्स की तरफ। इंडियन और चाइनीज मैथमेटिशियंस जो हैं, कई चीज़ों का सेहरा इनके सर पे है। फॉर एग्जांपल, ज़ीरो का जो कंसेप्ट है वो बड़े सगीर पाको हिंद में से जो है वो इवॉल्व हुआ। इसी तरह कई कैलकुलेशन के प्रोसीजर, नेगेटिव नंबर्स के कई कंसेप्ट कदीम चाइनीज़ रवायात के मुताबिक जो है वो चाइना से इवॉल्व हुए। आगे चलते हैं, ये एक चाइनीज स्क्रिप्ट है, 9 चैप्टर्स ऑन द मैथमेटिकल आर्ट इन अर्ली सर्वाइविंग मैथमेटिकल टेक्स्ट फ्रॉम चाइना। दैट डॉक्यूमेंट इज फ्रॉम 2nd सेंचुरी। ठीक है जी, आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि मैथ की तारीख जो है वो कितनी पुरानी है। आगे चलते हैं, इस्लामिक गोल्डन एज। इस्लामिक गोल्डन एज में कई मुस्लिम मैथमेटिशियंस ने कई डिस्कवरीज की, जिनमें सरफहरिस्त अल-ख्वारिज़मी। अल-ख्वारिज़मी का सबसे बड़ा कारनामा अलजबरा को स्टैंडर्डाइज करना, अलजबरिक कैलकुलेशंस को स्टैंडर्डाइज करना, और अल-ख्वारिज़मी से ही ये लफ्ज़ जो है अलगोरिथम, यानी कि मसले का हल, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उसका सल्यूशन ये डेवलप हुआ। दो हमारे पास मज़ीद मुस्लिम मैथमेटिशियंस हैं, अल-हैतम या इब्न अल-हैज़म जिसे कहते हैं। ऑप्टिक्स में इनका काम था, लेकिन ऑप्टिक्स को समझने के लिए ज्योमेट्री का बेसिक नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है, तो इनका ज्योमेट्री में कई अचीवमेंट्स हैं। उमर ख़याम क्यूबिक इक्वेशंस और ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को इन्होंने हल किया। तो ये चंद मैथमेटिशियंस हमने इस्लामिक गोल्डन एज से आपको मुतारिफ़ करवाए हैं। ये कुछ तस्वीर हैं पुरानी कदीम मुस्लिम एज में से, जिसमें आप देख सकते हैं कि अरबी के लफ्ज़ हैं और जियोमेट्रिकल कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन किया गया है। सर्कल्स हैं, ट्राइंगल्स हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं, रेनेसेंस एरा। रेनेसेंस एरा में सबसे ज़्यादा मैथमेटिकल डेवलपमेंट्स हुई और मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट जो है वो इवॉल्व हुआ। इसमें दो मैथमेटिशियंस के नाम आपके सामने लिखे हैं, न्यूटन है और लेबनीज़ है। यस, न्यूटन एक मैथमेटिशियन था, साथ ही साथ एक फिजिशियन भी था। अब इन्होंने मैथ्स में जो डिस्कवरीज की, वो डिस्कवरीज इवॉल्व होते होते आज मैथ का मुकम्मल यूनिवर्स बन गया, जो आप अपनी स्लाइड में देख सकते हैं। इसमें कमोबेश वो तमाम फार्मूले हैं जो आपने 9वीं 10वीं में इस्तेमाल किए हैं या करने हैं, और ये सारे फार्मूला जो हैं ये रेनेसेंस एरा में इवॉल्व हुए। कई फार्मूलाज जो हैं वो कदीम थे, लेकिन उनकी एवोल्यूशन जो है वो इस तरह से हुई कि अब वो नई शक्ल में ही याद किए जाते हैं। आगे चलते हैं हम अपने लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ, जिसमें हम डिफरेंट न्यूमरल सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। अब डिफरेंट न्यूमरल सिस्टम्स जो हैं, इनके अंदर हम स्टार्ट करेंगे सुमेरियन से। सुमेरियंस के बारे में आप अपनी हिस्ट्री बुक्स में किसी ना किसी तरह से पढ़ चुके हैं, पाक स्टडीज़ की बुक में। सुमेरियंस की सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी कि एक नंबर सिस्टम डेवलप किया जिसकी बेस थी 60। यस, आप पहुंच रहे हैं उसी पॉइंट पे जहां पे मैं चाहता हूं आप पहुंचे। जो टाइम का कंसेप्ट है, 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट एंड 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, ये कंसेप्ट जो है ये सुमेरियन न्यूमरल सिस्टम से ही इवॉल्व हुआ है। मेरे पास इस वक्त स्क्रीन पे कुछ सुमेरियन न्यूमरल्स हैं, जिसमें 1 जो है वो इस तरह से है। ये निशान अगर आप थोड़ा सा जूम करें, इफ यू कैन सी देम क्लोजली, ये आपको किसी से मुशाबत रखते हुए नजर आ रहे हैं कि ये निशान किस चीज से मिलते हैं?
ज़रा सोचें कि इंसान ने करैक्टर, ये जो लफ्ज़ है, आप तो ए को ऐसे ए लिख देते हैं, वन को ऐसे वन लिख देते हैं, उन्होंने वन को ऐसे क्यों किया? अगर मैं इसमें पॉइंटर यूज़ करूं, ये उन्होंने वन को ऐसे क्यों लिखा? ज़रा गौर करने से और मुतालिया करने से हमें पता चलता है कि शुरू में जो करैक्टर वो डेवलप कर रहे थे वन के लिए, टू के लिए, तो ये देखें तो ये जानवरों की या परिंदों की हड्डियों से नहीं मुशाबत रखते, बिलखसूस परिंदों की छोटी छोटी बरीक बरीक हड्डियाँ। ये आगे भी हम आपको इसमें विजुअल दिखाएंगे। ठीक है जी, हाँ जी, चलें जी आगे चलते हैं। लेकिन पहले इसको थोड़ा सा हम रिस्टोर कर दें। अच्छा जी, आगे मेरे पास है इजिप्शियन न्यूमरल्स। इजिप्शियंस को किस चीज़ की अचीवमेंट का एप्रिसिएशन जाएगी? सुमेरियंस ने डेवलप किया बेस 60 वाला सिस्टम और इजिप्शियंस ने डेवलप किया बेस 10 वाला सिस्टम। कैसे? ज़रा देखें इजिप्शियन न्यूमरल्स की तरफ। देखें ज़रा, ये करैक्टर्स जो हैं इनका नाम भी मेंशन है, स्ट्रोक है, हील बोन है, जिस तरह भी हमने पीछे किया कि हड्डियों से मुशाबत रखते हुए करैक्टर डेवलप किए। ठीक है जी, ये क्वाइल्ड रोप है, लोटस फ्लावर है, पॉइंटेड फिंगर, टैडपोल एंड स्क्राइब। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख। ये जो तस्वीर है ये मिस्र में किसी पिरामिड के दीवार से ली गई एग्जैक्ट तस्वीर है, जिसमें ये तहरीर जो है ये इन नंबर्स पे आप अगर देखें तो ये 3 लिखा है और ये 10 है, 10 के बाद 2 स्ट्रोक्स हैं तो ये 12 है। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेबीलोनियंस की तरफ। बेबीलोनियंस सिविलाइजेशन जो है ये सुमेरियन सिविलाइजेशन के सक्सेसर हैं, जिन्होंने सुमेरियंस पे कब्ज़ा किया, गालिब आए। तो जो सुमेरियंस का सिस्टम था बेस 60 वाला, वही सिस्टम इन्होंने एक्सटेंड किया, उसी को इन्होंने फॉलो किया। इसमें सुमेरियन से कुछ डिफरेंट नहीं है। आगे हम चलते हैं, ये भी एक क्ले टैबलेट है, कदीम क्ले टैबलेट। आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो एक बड़ी मज़े की छोटी सी एक्टिविटी आपके इंटरेस्ट के लिए डाली गई है। इस क्ले टैबलेट की खासियत सिर्फ ये है कि ये क्ले टैबलेट उस दौर की बेबीलोनियन सिविलाइजेशन की स्क्वायर रूट ऑफ 2 की कैलकुलेशन को शो कर रहा है। यस, आप अपनी बुक में इस एक्टिविटी को ज़रूर देखिएगा तो आप देखेंगे कि ये कैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 बनता है। इसका मतलब है कि पाइथागोरस से पहले भी किसी एक दूसरी सिविलाइजेशन में कुछ ना कुछ इर्रेशनल नंबर्स का और ट्राइंगल्स का चल रहा था। आप एक्टिविटी देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट हुआ। आगे चलते हैं जी ग्रीक न्यूमरल्स की तरफ। ग्रीक न्यूमरल्स अगेन, इसमें अब हम डेसिमल सिस्टम में तो आ चुके थे, बेस 10 से बाहर निकल आए, बेस 60 से बाहर निकल आए, लेकिन अभी ज़ीरो का कंसेप्ट नहीं था। और ग्रीक न्यूमरल्स में से चंद न्यूमरल्स तो आप अपनी रोज़मर्रा डिस्कशन में या मैथ्स करते वक्त या कोई MCQs हल करते हुए देखते हैं। अल्फ़ा, बीटा, गैमा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ये सारे ग्रीक न्यूमरल्स जो हैं ये देखे जा सकते हैं। ठीक है जी, एक और चीज़ मैं छोटी सी आपकी याद दहानी के लिए यहाँ पे मेंशन करता चलूँ। देखें, ये टॉपिक आया किताब में है, SLO में है और इधर प्रेजेंटेशन पे है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि हम चाहते हैं कि आप ये अल्फ़ा बीटा सारा ये टेबल याद करें जी, कि सैम्पे का मतलब 900 है, साई का मतलब जो है वो 700 है ना। ये सिर्फ इंटरेस्ट के लिए, दिलचस्पी के लिए डाले गए हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स जो हैं इसमें भी आपको बड़ी पहचान है, क्योंकि इसमें भी आप इसको फॉलो कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
ये आपको भी आज पहली दफ़ा पता होगा कि M का मतलब 1000, D का मतलब 500 और C का मतलब 1000। 20 तक तो हम सबको पता है, 20 से आगे जो है वो हमें नहीं पता। आगे आ जाएं जी इंडियन न्यूमरल्स पे। इंडियन न्यूमरल्स की अहमियत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इंडियंस वर कंसिडर टू बी द फर्स्ट जिन्होंने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया ज़ीरो का। तो अब जो नंबर सिस्टम था वो कहाँ से शुरू हो गया? ज़ीरो से। इससे पहले जितने भी नंबर सिस्टम हमने देखे उनमें ये ज़ीरो वाला कंसेप्ट नहीं था। ठीक है जी। दूसरा कि जब अरेबिक न्यूमरल्स पे हम पहुंचे तो अरेबिक न्यूमरल्स इंडियन न्यूमरल्स का ही एक वर्जन थे। इसमें 0 के लिए एक अलग करैक्टर रख दिया जो इंडियन से डिफरेंट था, 2 के लिए अलग करैक्टर रख दिया जो इंडियन न्यूमरल से डिफरेंट था। आगे एवोल्यूशन पे बात करते हैं। डिफरेंट सिविलाइजेशंस डिफरेंट दौर में इवॉल्व हुई और हर किसी का अपना एक अलग निज़ाम है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से ये सारी सिविलाइजेशंस का जो मैथ सिस्टम है, न्यूमेरल सिस्टम है, वो आहिस्ता आहिस्ता रिलेट करता हुआ यहाँ तक आप पहुँच गए अरेबिक न्यूमरल्स पे। बड़ी सिंपल सी वजह है, बाय वर्ड्स ऑफ माउथ, बाय ट्रेड और बाय एनी अदर लिटरेरी मीन एट दैट टाइम चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती हैं, और जब एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में अच्छा डिलीवर करता है तो वो अडोप्ट हो जाता है। इंडियन से अरेबिक न्यूमरल्स और अरेबिक न्यूमरल्स से वेस्टर्न अरेबिक न्यूमरल्स। ये ऊपर जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप देख रहे हैं, ये वेस्टर्न अरेबिक न्यूमरल्स हैं, और जो नीचे हैं वो अरेबिक न्यूमरल्स हैं। यानी कि अरेबिक न्यूमरल्स जब ट्रेड के ज़रिए या अल-ख्वारिज़मी और अल-बिरूनी के काम के ज़रिए यूरोप में पहुँचे तो यूरोप ने ये सिस्टम अडोप्ट कर लिया। ये सिस्टम अडोप्ट किया, और जिस तरह पीछे हमने देखा कि इंडियंस के करैक्टर से हमने अरेबिक करैक्टर्स बनाए, उन्होंने 0 के लिए अपना एक करैक्टर बना लिया, 1 के लिए अपना एक करैक्टर बना लिया। ठीक है जी। इस तरह जो है वो न्यूमरल सिस्टम इवॉल्व होता हुआ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच गया। और आज जो हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैं जो भी कर रहे हैं, ये अरेबिक न्यूमरल्स ही हैं, लेकिन ये वेस्टर्न अरेबिक न्यूमरल्स हैं। ठीक है जी। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। ये टॉपिक थ्योरी बेस है, और थ्योरी बेस टॉपिक का मैथ के पेपर में उस तरह से वेटेज नहीं है जिस तरह से एक क्वेश्चन की होती है। तो इसको देखिएगा, पढ़िएगा, लेकिन इसमें याद करना हरगिज़ मकसद नहीं है। इसको दिलचस्पी की नीयत से पढ़ें, और इस नीयत से पढ़ें कि कैसे एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, और आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं कि हर चीज़ के लिए एक फार्मूला मौजूद है। ठीक है जी। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।